रेडी स्टार्ट। भारत को जिन बातों का खास ध्यान रखने की हिदायत दी गई है उनमें सामाजिक सुरक्षा और समान काम के लिए समान वेतन शामिल है। रिपोर्ट में अगर कहा गया है कि अगर कोई देश ऐसा माहौल तैयार करने में सफल रहता है जहां हर किसी को अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलता है, तो इसका न सिर्फ समाज को सीधा लाभ होगा बल्कि अर्थव्यवस्था को हर साल अरबों डॉलर का फायदा भी होने लगेगा। रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी उपयुक्त परिस्थितियां सिर्फ कुछ एक अर्थव्यवस्थाओं में ही मौजूद है, जिनमें चीन, अमेरिका, भारत, जापान और जर्मनी शामिल है। साफ है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के जरिए अपना विकास करने की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। आज़ादी के वक्त हमारा समाज सामंती संरचना में जकड़ा हुआ था। सामाजिक बंधनों के कारण किसी के समान रूप से विकसित होने की गुंजाइश नहीं के बराबर थी, मगर हमारे संविधान ने हर किसी को बराबरी के अधिकार दिए और सरकारों को बिना किसी भेदभाव के सबके हित में काम करने का दायित्व सौंपा। बाद में देश में आरक्षण और इस तरह की कई अन्य नीतियां भी अपनाई गई, जिनसे वंचित तबकों को आगे आने के अवसर मिले। इसका फायदा दिख रहा है, लेकिन विकास का लाभ आज भी हर किसी तक नहीं पहुंच पाया है और सामाजिक आर्थिक स्तर पर इसकी कुछ जवाबदेही हमारे देश में पिछले 3 दशकों से अपनाई गई व्यवस्था पर की जाती है, जिसमें सरकारों का रोल कम होता गया है और ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जा चुका है। इससे विकास की रफ्तार तो बढ़ी है, लेकिन साथ में यह नुकसान भी हुआ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं के 2 स्टैंडर्ड बन गए हैं। निजी क्षेत्र द्वारा दी जा रही क्वालिटी सुविधाएं महंगी होने के चलते बेहतर आर्थिक स्थिति वाले को ही नहीं मिल पाती है। इस तरह साधन संपन्न तबका विकास का ज़्यादा लाभ लेने की स्थिति में पहुंच गया है, जबकि सरकारी साधनों पर आश्रित बाकी समाज दिनों दिन पिछड़ता ही जा रहा है। इस बुनियादी बीमारी का इलाज किए बिना सिर्फ बीच बीच में किए जाने वाले राहत उपायों के सहारे हालात के कुछ खास नहीं बदलने वाले। भारत से जुड़ी विकास की तमाम कहानियों के बावजूद सच्चाई यह है कि सामाजिक विकास में हमारा मुकाम दुनिया में अब भी काफ़ी नीचे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की WFI 50वीं सालाना बैठक से पहले जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की 82 देशों की सूची में भारत को 76वां स्थान दिया गया है। यह कहना आम होगा कि आज वैश्वीकरण चौराहा पर है। विजिटिंग से होकर राष्ट्रपति डोनाल्ड
ट्रंप ने के चुनाव तक माइग्रेशन के खिलाफ पश्चिमी पलटवार से लेकर दुनिया भर में बढ़ती है।